हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A test charge is moved from lower potential point to higher potential point. The potential energy of test charge will A remains the same, B increase, C decrease, and D becomes zero. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is potential energy of a given इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं U equals charge multiplied with potential difference that is given as V. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दे रखी कि एक टेस्ट चार्ज है विच इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल पॉइंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के थ्रू और पैरेलल लाइन के थ्रू इंडिकेट किया है. दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल का रिलेशन होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, इट कैन बी रिटर्न एज E इक्वल्स माइनस dV बाई dr और dV बाई dx अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस. हमारे पास यहाँ पे dr और dx को हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है. तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज रिड्यूसेस, या फिर हमारे पास पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस. तो वी कैन राइट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस. यानी यहाँ पे अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया है, इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कोई दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, दिस पॉइंट इज P एंड दिस वन इज Q, तो हमारे पास जो Q का पोटेंशियल होगा दैट विल बी लेस देन एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, क्योंकि हमें पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज. यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सोर्स चार्ज वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज करता है. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे वी कैन राइट जो हमारे पास पोटेंशियल होगा एट Q पॉइंट दैट विल बी लेस देन द पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों में जो लेस पोटेंशियल का पॉइंट है इट विल बी नोन एज लोअर पोटेंशियल पॉइंट, और जिसका पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इट इज हायर पोटेंशियल पॉइंट. तो हम यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज है इसको उठा करके लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट पे मूव करते हैं. यानी सपोज यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर दिया, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज था, उसको हमने उठा करके Q पॉइंट से P पॉइंट की ओर मूव करवाया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पॉइंट की ओर मूव करवाया. तो हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि चार्ज तो हमारे पास सेम है, टेस्ट चार्ज हम सेम रख रहे हैं, तो वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी एट Q पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मैं इसको UQ से इंडिकेट करूं इट विल बी टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल डिफरेंस एट Q पॉइंट. और सिमिलरली अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी एट P पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट P पॉइंट इट विल बी टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड विथ पोटेंशियल एट P पॉइंट. तो वी नो दैट जो हमारे पास P पॉइंट है इसका पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू दी Q पॉइंट, तो जिस वजह से हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट P विल ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट Q पॉइंट. यानी हमारे पास जो चार्ज को मूव करा है हमने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, उसकी एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज विल increase. Option B will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.